Hello and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the botany of class 12 for NEET. I have already discussed of botany of class 11 in another video. अब आते हैं क्लास 12 का बॉटनी का चैप्टर्स में. सो फर्स्ट आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. देन आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. उसके बाद जो आता है आपका क्लास 12 का लास्ट यूनिट में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम, दिस 3 चैप्टर्स. अब आते हैं फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब देखो, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ चीज़ें समझना है और समझने के बाद इस चैप्टर को आपको मेमोराइज करना है, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा. वैसे तो इस चैप्टर के सारे डायग्राम्स ही इंपॉर्टेंट हैं, पर ये सारे डायग्राम जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. और बॉटनी के लिए ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आप नीट में 2 to 3 क्वेश्चंस आराम से पाओगे इस चैप्टर से. अब मैं यूनिट 7 में आता हूँ, जिसका 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है molecular basis of inheritance and principles of inheritance and variation. The first chapter, the principle of inheritance and variation, this is not too tough. अगर आपने क्लास 10th में जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट ठीक से समझा है तो ये चैप्टर्स आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा. पर जो सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द मोस्ट टफ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. सो ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप ये दोनों चैप्टर्स से 5 से 10 क्वेश्चन आपको नीट में मिल ही जाएगा. दोनों चैप्टर्स से आपका छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बनेगा. सो वो सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करके जाना. और मेंडेलियन जेनेटिक्स से तो वो न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस बहुत हाई भी होता है. नाउ सी, दिस 2 चैप्टर्स आर रियली कंसेप्चुअल. अगर आप ये दोनों चैप्टर्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस निकलना तो बहुत टफ हो जाएगा. और हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आपका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट है वो बहुत अच्छे से करना है. और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो बहुत सारे डेटाज है वो आपको सब याद रखना है, क्योंकि वो सारे डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए. अब मैं क्लास 12 की लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 10 में आता हूँ. इकोलॉजी का इस यूनिट पे 3 चैप्टर्स है और तीनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इजी है आपका. अब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर आपको टोटली समझना होगा. और इस चैप्टर में से आप 2 to 3 क्वेश्चंस नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ज़्यादातर टाइम ग्रोथ मॉडल्स एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ये 2 पार्ट से आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में. You have to remember all the examples of population interactions from these chapters, like commensalism, predation. इस सब के आपका जो examples दिया है NCERT में, वो सारे examples आपको याद करने के बाद ही एग्जाम में जाना है. चैप्टर 12 इकोसिस्टम आपका बहुत बेसिक सा चैप्टर है और बहुत ईजी भी है. इसमें आपको समझना है और उसके बाद याद करना है, और याद करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर्स में आपका NCERT से 4 डायग्राम करना है. बेसिकली 4 इकोलॉजिकल पिरामिड्स दिया हुआ है और उसका हर टॉपिक लेवल का डाटा आपको याद करके फिर एग्जाम में जाना है. देखो, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ द NCERT बुक, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. दिस चैप्टर्स इज टू मच इंफॉर्मेटिव एंड इवन आई पर्सनली डिडंट लाइक दिस चैप्टर. सो रटने के अलावा कोई दूसरा चीज़ इस चैप्टर के लिए नहीं है. बार बार इस चैप्टर को मेमोराइज कीजिए और एग्ज़ाम तक इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए. हिल क्वाड्रेट एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स, दिस 2 पोर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. और इस चैप्टर से भी 1 और 2 क्वेश्चंस आप नीट में एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. और जो आपका डेटाज है तो वो तो आपके मेमोरी में छवि के तरह होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट का कोई भरोसा नहीं है, कोई नहीं जानता कब क्या आ जाए. सो सारे चीज़ आपको करके जाना है. दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉटनी ऑफ क्लास 12 फॉर नीट एग्ज़ाम. एंड आपका NCERT के सब चैप्टर्स के ख़त्म होने के बाद एक समरी दिया हुआ है, वो समरी भी आपको करना है. ऐसा नहीं कि आप समरीज को स्किप कर दो. नाउ लिसन टू मी, जेनेटिक्स का जो 2 चैप्टर्स है NCERT से आप वो पूरा समझ नहीं पाओगे. तो पहले आप कुछ हायर एडिशंस बुक से
उसको पढ़ लेना और उसके बाद कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप एनसीईआरटी में आना। और जब एनसीईआरटी में आओगे तो एक चीज़ आपको रिमेंबर करना है कि आप सारे लाइंस अच्छे से समझ रहे हो। अगर कोई एक लाइन में भी आपका दिक्कत है तो पहले जाकर वो आपका मेंटर को दिखाइए और जैसे भी करके उस लाइन को क्लियर कीजिए। क्योंकि देखो, जो मेन चीज़ है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी शुड बी रिमेंबर्ड टिल द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, बिकॉज दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। एनसीईआरटी के बाहर आपका कुछ भी नहीं आता नीट के एग्ज़ाम में। सो अगर एनसीईआरटी का लाइंस, डायग्राम, पंक्चुएशन मार्क्स, इवन पेज नंबर, तो जो भी बोल सकते हो आप, अगर पाई टू पाई आपको याद है, थॉरोली आपको मेमोराइज्ड है, तो नीट विल नॉट बी प्रॉब्लमेटिक एनी मोर। अब जो मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो मेमोराइज करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स या कुछ और अगर आपके पास है तो जो भी हो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और ज़्यादा एनसीईआरटी एक्सक्लूडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्कीप द एनसीईआरटी एक्सक्लूडेड क्वेश्चन बट कांट स्कीप एनसीईआरटी इंक्लूडेड वन। एंड उसके बाद उस चैप्टर से PYQs भी कर लीजिए, AIPMT और नीट का। Then you will be ready for botany of class 12. That's it. Subscribe my channel, like, comment and share this video, click the bell icon, stay connected with me for further updates, and see you in the next one. Peace.